साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और ये जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? ए है फ्लोरिडा धारा, बी है कनारी धारा, सी है अगुलहास धारा और डी है क्यूराइल धारा। तो पहले प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अगुलहास धारा है। अगुलहास धारा है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनैतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए विकल्प दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, सी दिया हुआ है निरंजन दास, डी दिया हुआ है PV मेनन। तो दूसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी जी हैं। सी राजगोपालाचारी जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सहकरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं। ए है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की और डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सहकारिया आयोग गठित हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की आवश्यकता हुई, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना इसका सही आंसर होगा, अतः हम डी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ए है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, बी है 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, सी है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, डी है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐसा किया गया है, अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड की अवधारणा उत्पन्न हुई। ए है अर्ध समिट रियो डी जेनेरियो से, बी है क्योटो प्रोटोकॉल से, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से और डी है G8 समिट हैली जेड से।
तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका छठा प्रश्न क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ, और सातवां प्रश्न है निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है? ए है हालचू, बी है रेगमा, सी है ओंगे और डी है शोम्पेन। तो सातवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो रेगमा है। क्या है? रेगमा है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए, और दोनों सूची दिया हुआ है प्लस उसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं बालू, हड़प्पा स्थल है बालू। ए है उत्तर प्रदेश, बी है मांडा, दो इधर दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, सी है पाडरी, 3 नंबर में है हरियाणा, डी है हुलास और 4 नंबर में है गुजरात। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, कौन सा, मतलब इसको सुमेलित करना है हमें, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं बालू, बालू कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, बालू हमारा हरियाणा में है, ठीक है ना। बी देखते हैं मांडा, मांडा कहाँ पर है? मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सी है पाडरी, पाडरी जो है गुजरात में है, और हुलास, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से इसका विकल्प जो हो जाएगा बालू यानी कि 3, फिर मांडा यानी कि 2, पाडरी 4 और हुलास उत्तर प्रदेश 2 3 4 1, 2 3 4 1, अतः हमारा डी वाला विकल्प सही होगा, हमारा डी वाला विकल्प सही होगा। अतः हम लोग डी विकल्प को क्लिक करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ए है ट्रैकियोलेक्स, बी है ब्रांकियोल्स, सी है पल्मोनरी शिराएं और डी है एल्वियोलाई। तो 9वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 22 मार्च, बी दिया हुआ है 22 अप्रैल, सी दिया हुआ है 22 मई और डी दिया हुआ है 21 मार्च। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर मालूम होगा कि जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ए दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, बी दिया हुआ है मेट हीमोग्लोबिन, सी दिया हुआ है लेड और डी दिया हुआ है नाइट्रेट।
तो 11वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये है नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ए है शक्तियों का परिसीमन, बी है विधि के समक्ष समता, सी है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, डी है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। और यहाँ पर 4 कूट दिए हुए हैं। ए है ए और सी सही है, बी है बी और डी सही है, सी है ए बी और डी सही है, और डी है ये सभी सही है। तो 12वें प्रश्न के सही आंसर की बात अगर हम लोग करेंगे तो देखते हैं 12वां प्रश्न, ए बी और डी, ए बी और डी तीनों विकल्प सही हैं, अतः हमारा विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है और इसके 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है बिहार, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, बी है उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 40, तेलंगाना 58। तो इसमें हमें सुमेलित करना है कि कहाँ पर कितनी विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। तो प्रश्न जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार, बिहार में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो 75 है, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 100 हैं, ये भी सही है। कर्नाटक में 75 हैं, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में जो है सीटों की संख्या 58 है, ठीक है। और तेलंगाना में सीटों की संख्या 40 है। तो इसके अनुसार देखेंगे हम लोग आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बी वाला आंसर मैच कर रहा है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसे आप अवश्य तैयार करिएगा। आगे देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? ए है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण, बी है सुरक्षित भूमि सुरक्षित कदम सुरक्षित घर, सी है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, डी है दृढ़ता साझेदारी प्रगति। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है, सी वाला विकल्प हमारा सही होगा, अतः हम सी विकल्प को क्लिक करेंगे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है मीथेन, सी दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, डी दिया हुआ है नाइट्रोजन। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन है। वह क्या है? नाइट्रोजन है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में किस स्थान पर है? तो
ए विकल्प दिया हुआ है 25वां, बी है 36वां, सी है 57वां और डी है 142वां। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखें तो यहाँ पर नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में किस स्थान पर है। तो सूचकांक के बारे में आप लोगों को बताया गया है, आप वहाँ से देखिएगा। एक 170 देशों में 36वें स्थान पर है। किस स्थान पे है? 36वें स्थान पर है। और इस प्रश्न को आप वेरी इम्पॉर्टेंट में भी नोट करिएगा, क्योंकि यह करंट अफेयर्स का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ए दिया हुआ कुल स्थानों का 1/3, बी है महिलाओं को आबादी के अनुपात में, सी है कुल स्थानों का 1/4, डी है परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो 17वें प्रश्न का उत्तर की बात करेंगे तो कुल स्थानों का 1/3 है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए है बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी है अशोक मेहता समिति 1977, सी है जीवी के राय समिति 1985, डी है LM सिंघवी समिति 1987। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा LM सिंघवी समिति 1987, अतः हम डी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। ए है अनुपालन, बी है आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, सी है खतरे की रोकथाम और डी है ये सभी। तो हमने आपको बताया है कि आपकी परीक्षा में कंप्यूटर के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल हाइव स्कॉलर की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, पढ़ करके आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिएगा, अनुपालन भी है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा भी है, खतरे की रोकथाम भी है, यानी कि ये सभी विकल्प सही होंगे, सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है कि बैंक दर में वृद्धि, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, अतः हमारा डी वाला विकल्प सही होगा। तो साथियों, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई पर दीजिए और इन प्रश्नों को बार बार आप वॉच करिए, देखिए। 2 बार 4 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे और परीक्षा के समय आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।